छोटी छोटी थी 3-3 माह की, तब से इनकी वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब माशाल्लाह जब ये ब्रीडिंग के पास पहुंच गई हैं, इनकी खुराक क्या है, क्या हमने इन पे एक्सपेरिमेंटेशन की और ब्रीडिंग एज हमारी कहाँ पे हासिल हुई, खुराक इनको हम क्या डाल रहे हैं, पर डे एक्सपेंसेस इनके ऊपर क्या आ रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि ये विन विन सिचुएशन है। यहाँ पे डॉक्टर साहब को 2.5 लाख मिला, ऑनर को देखें कि 12 माह से पहले सारी गबनें मिल गई। ये विन विन सिचुएशन है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अपने फार्म पे अपने डॉक्टर्स को इंसेंटिव दिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए। तमाम भाई मेरे साथ मिलकर खातमुन नबीयीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद शरीफ का नजराना भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे साथ डॉक्टर मुतैय्यब साहब मौजूद हैं। कालरा सरगोदा की एक तहसील है, शाहपुर तहसील है, और ये कालरा गांव है। यहाँ पे फार्म है तारर डेयरी फार्म। और मैं इन बछड़ियों की जो मेरे पीछे खड़ी हैं, ये मैं कई दफ़ा आपके साथ, ये छोटी छोटी थी 3-3 माह की, तब से इनकी वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब माशाल्लाह जब ये ब्रीडिंग के पास पहुँच गई हैं, इनकी खुराक क्या है, क्या हमने इन पे एक्सपेरिमेंटेशन की और ब्रीडिंग एज हमारी कहाँ पे हासिल हुई, खुराक इनको हम क्या डाल रहे हैं, पर डे एक्सपेंसेस इनके ऊपर क्या आ रहे हैं, ये सारी आज की वीडियो के अंदर हम शेयर करेंगे। तो डॉक्टर मुतैय्यब साहब बताएं, सबसे पहले हमारा जो एक्सपेरिमेंट था हीफर्स को जो खुराक का, कि हमने अपने जानवरों को ब्रीडिंग की एज पर लेके आना है और प्रॉपर टाइम पर लेके आना है, तो हम कितने % उसमें कामयाब हो सके? हम 100% कामयाब हुए हैं इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो था इरादा कि हम 10 महीने से नीचे जाके जो है इनको इंसेमिनेट करेंगे। जी जी। तो इस टाइम पे हमारा 80% जो है इनका हीफर का हार्ट वो हमारा इंसेमिनेटेड है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी ये जितनी भी मेरे पीछे खड़ी हैं या जितनी भी बैठी हैं, इनमें अभी तक 10 महीने की एक भी नहीं है। फिर 10 महीने की हैं। अच्छा, एवरेज एज है वो 10 महीने से कम है। अच्छा, मैक्सिमम कितनी है? 10.5 की भी है, तो 11.5 की। मैक्सिमम क्या होगी? मैक्सिमम 11.5 में। मैक्सिमम है 11.5। मैं अपनी करेक्शन कर लूं, मैक्सिमम है 11.5। और मिनिमम एज कितनी होगी डॉक्टर साहब? मिनिमम तो सर इनकी अभी एक है वो 7 महीने की। 7 महीने से लेके 11.5 महीने तक की एज है। आप जरा इनके 11 महीने भी एवरेज लगा लें, 10 भी लगा लें, जरा इनके बॉडी वेट चेक कर लें, इनकी हाइट चेक कर लें। ये देखें, मैं इसके पास खड़ा हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। और जानवरों की सेहत देखें, ये ब्रीड है, इस ब्रीड का पोटेंशियल है कि ये जानवर, इनको प्रॉपर खुराक दी जाए तो किस तरह से माशाल्लाह ये अपने आप को शो करते हैं। डॉक्टर साहब का 80% हर्ट जो है वो ब्रीडिंग के अंदर आ चुका है। ठीक है जी। आज मैंने इनका एक एनिमल प्रेग्नेंट भी डिक्लेयर कर दिया है। डॉक्टर साहब, पहले कितने प्रेग्नेंट और डिक्लेयर हो गए टोटल? तो सर जी बहुत ज्यादा हुए हैं। नहीं, बच्चियों को मिला ये अच्छियों का आज पहला जानवर प्रेग्नेंट डिक्लेयर हो गया है। बाकी इंसेमिनेशन तार शुरू हैं। हमारे जो इंसेमिनेटर हैं वो थोड़े से इस हवाले से परेशान थे कि अगस्त सितंबर के महीने को वो चाहते थे स्किप कर दें, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। जैसे आप देख रहे हैं, ये बछड़ी बैठी हल्की हल्की पेंटिंग कर रही है। तो इस स्पीड पे अगर जानवर पेंटिंग करे तो कंसेप्शन के चांसेस सेक्स सीमन से थोड़े कम होते हैं। और चूंकि यहाँ पर इंसेंटिव्स भी हैं डॉक्टर साहब को कि अगर बछड़ी को 12 महीने से पहले ये गबन करने में कामयाब हो जाते हैं तो फार्म ऑनर की तरफ से डॉक्टर साहब को इंसेंटिव दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, कितना इंसेंटिव है जी? 5,000 रुपया एक हीफर के बदले में। आज एक 5,000 रुपया इनका क्लियर हो गया क्योंकि वो गबन डिक्लेयर हो गई है। अब ये जितनी भी 12 माह से पहले गबन होती जाएंगी, उतने 5,000 रुपए डॉक्टर साहब को मिलते जाएंगे। टोटल 50 के करीब हीफर्स हैं, तो ये 2.5 लाख रुपया जो है ना डॉक्टर साहब का ये सामने बैठा हुआ है। और इसमें देखें, मैं अक्सर कहता हूं कि ये विन विन सिचुएशन है। यहाँ पे डॉक्टर साहब को 2.5 लाख मिला, ऑनर को देखें कि 12 माह से पहले सारी गबनें मिल गई। ये विन विन सिचुएशन है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अपने फार्म पे अपने डॉक्टर्स को इंसेंटिव दिया करें। अगर आप इंसेंटिव वाइज करोगे तो मेरे भाइयों आपके फार्म की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। ये कुदरत का कानून है।
अगर आप काम करने के लिए, अगर आप थोड़े से इंसेंटिव रखते हो अपनी टीम के लिए, आप जिस मर्जी चले जाएं, जितनी मार्केटिंग कंपनीज को देख लें, वहां पे सेल्स के ऊपर इंसेंटिव्स है। देखा जाता है 3 महीने के बाद, क्वार्टर के बाद कि जो मार्केटिंग पे जो बंदा रखा गया है उसने अपना सेल टारगेट 100% लिया, 90% लिया, नहीं लिया, ये इसके ऊपर फैसला किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फार्म पे काम करने वाले डॉक्टर को बहुत कम सेटअप्स मैंने ऐसे देखे हैं, 100 में से चंद 2-4 जहां पे इंसेंटिव दिए जाते हैं, वरना डॉक्टर को उसकी सैलरी पे ही गुजारा करवाया जाता है। मैं बार बार इस चीज के ऊपर जोर देता हूं कि डॉक्टर साहब को इंसेंटिवाइज करें, इसमें विन विन सिचुएशन होगी, आपको फायदा भी होगा, डॉक्टर को फायदा भी होगा। तो डॉक्टर साहब, हमने इस सेटअप में एक तजर्बा किया था, हमने जानवरों को थोड़ा सा खुराक ज्यादा दी है, ठीक है जी, आम रूटीन से हट के हमने इनको फीड ज्यादा की है। हम इनको 4.25 किलो वनडे पे लेके चल रहे हैं, अभी भी 4.25 किलो वंडा है। अमूमी तौर पे जो 700 रुपया कॉस्ट आती है बछड़ी के ऊपर, हमारी इस वक्त जो बछड़ी पे आने वाली कॉस्ट है वो तकरीबन 956 रुपए रोजाना है। इनको इस वक्त बाईपास फैट भी दी जा रही है, इनको मिनरल्स भी दिए जा रहे हैं, पफर्स भी दिए जा रहे हैं, और उसका रिजल्ट देखें कि डॉक्टर साहब की बछड़ियां 10 महीने के आसपास जो है वो ब्रीडिंग में शामिल हो गई हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे पास टोटल जो बछड़ियां थी, कितने % मोर्टेलिटी है अब तक? मोर्टेलिटी सभी 6 मंथ के बाद कोई नहीं है। ठीक है जी। वो हमारे पास विनिंग से पहले थी बच्चे, उनकी थी कि हमारे पास 3 जो है जानवर, टोटल 3 बछड़ियां हमारी एक्सपायरी, टोटल 3 हुई। आप ये कह लें 5% कह लें कि 5% जानवर जो हैं वो अल्लाह की जात को प्यारे हो गए। बाकी सारे के सारे जानवर जो हैं यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है खड़े हैं। अब हमारा काम ये है इनको प्रेग्नेंट करके 19 से 21 महीने के ऊपर इनसे बच्चे लेना। थोड़ा सा आगे आ जाएं तो डॉक्टर साहब जरा खुराक इनकी शेयर करते हैं हमारे दोस्तों के साथ, ताकि जो इनको फीड करना चाहते हैं पता नहीं कितना वंडा जा रहा है और कितना साइलेज और कितने सप्लीमेंट जा रहे हैं, ताकि दोस्त जो हैं हमारे से कुछ सीख सकें। जी डॉक्टर साहब। ये सर जी, इनको मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो तो अभी सारे ही दे रहे हैं, लेकिन उनमें मेज जो है वो क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है जी। मेज इस टाइम पे दे रहे हैं वो हम 2 केजी है। ठीक है जी। उसके बाद जो सोया है वो 0.75 केजी है। ठीक है जी। उसके बाद कैनोला जो है 1.2 केजी है। ठीक है जी। उसके बाद जो अभी बीट पुराना है चोकर हमने स्टार्ट किया 0.75। ठीक है जी। उसके बाद जो एडिटिव्स में है वो हम मिनरल दे रहे हैं इनको 120 ग्राम। ठीक है जी। 84 फैट जो है 100 ग्राम है। ठीक है जी। उसके बाद जो बफर है सोडा जो है वो भी हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनको फीड जो है थोड़ी ज्यादा है। ठीक है जी। तो वो भी हम यूज कर रहे हैं 100 ग्राम। डीसीपी 120 ग्राम है। यीस्ट जो है 4 ग्राम है, लाइव यीस्ट है। ठीक है जी। उसके बाद जो है साइलेज है वो 15 केजी के करीब इनका इंटेक है। तो ये टोटल खुराक है इन बछड़ियों की, और इस पे आने वाला खर्चा जो है ये रोजाना की बुनियाद पर हमारे पास जो आ रहा है वो 956 रुपए आ रहा है। ये हर चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और आप इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे पास इस वक्त जो 4.25 किलो वंडा है जी, साथ में सप्लीमेंट्स में मिनरल 84% फैट, डीसीपी, बफर, यीस्ट है और साथ में साइलेज है। ये टोटल जो है हम अपने जानवरों को पर डे की बुनियाद पे दे रहे हैं। ये हमारे पास हर चीज जो है उसकी कॉस्टिंग यहाँ पे लिखी हुई है। इस वक्त डॉक्टर साहब आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है डॉक्टर साहब? कास्ट जो फीड कास्ट पर लीटर है वो 95 है। 95 रुपीज पूरे फार्म की जो फीड कॉस्ट आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपकी कॉस्ट जो है अमूमी तौर पे 92, 88 यहाँ से लेके 95 के बीच में चल रही होती है। डॉक्टर साहब के पास चूंकि बच्चियां बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, ठीक है, मैं समझता हूँ इतनी सारी बछड़ियों के साथ ये फीड कॉस्ट करना बड़ा मुनासिब है। 95 के ऊपर मजीद आप इसमें तकरीबन 40 रुपए और ऐड कर लें। ये वो है जो आपकी ओवरहेड कॉस्ट है, जिसमें आपके डॉक्टर्स की कंसल्टेशन फीस है, आपकी लेबर का खर्चा है, आपकी बिजली के बिल हैं, आपकी मेडिसिन की कॉस्ट है, आपकी हर चीज शामिल कर लें तो तकरीबन 130 से 132 रुपए जो है इस वक्त जो कॉस्ट आ रही है पर लीटर वो आ रही है। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं हमारा इस वक्त दूध जो है वो कितने में सेल हो रहा है? दूध सर जी अभी टीएस को मिला के देखें तो हमारा 130-32 रुपए तक ही जाता है। ठीक है जी। क्योंकि इनकी फैट जो है वो थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब। अच्छा एक चीज बताएं, अभी आप 13 टीएस पूरे कर रहे हैं, क्या क्या वजह है? अच्छा ये इंटरेस्टिंग बात है, मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब के मुंह से सुनवाई जाए। आजकल फैट और एलआर कितनी आ रही है? 4 आ रही है सर जी फैट। ठीक है जी। एलआर जो है 29.5 मैंने देखा पीछे 30 भी आई है। 30 भी आई। 30 भी आई है। डॉक्टर साहब के जो टीएस हैं वो इस वक्त 12.9 से 13 है। क्या वजह लगती है डॉक्टर साहब आपको कि पहले इन्हीं जानवरों की हमारी 12.6 हुआ करती थी?
एग्जैक्टली ऐसा ही। 3.8 से 3.7 हमारी फैट थी, 28 के करीब LR थी। तो हमारी जो TS थे वो 13 नहीं होते थे, 12.6 होते थे। अब तकरीबन हम 13 TS को टच कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? ये सर मेन जो मुझे लगता है, पहले तो एवरेज हमारी जो थी वो 32-33 पे थी। ठीक है जी। अर्ली लैक्टेशन थी। ठीक है जी। अभी हमारे जो मोस्टली हर्ड है वो लेट लैक्टेशन के अंदर है। यस। तो एवरेज जो है वो भी कम हुई है। मेन वजह ये है कि इनका जो फैट और LR है, मैंने अक्सर ये बात की है, जानवर जब बच्चा देता है तो फैट LR और होती है, जब जानवर पीक प्रोडक्शन पे आता है फैट LR और हो जाती है। अब जब ये बिल्कुल अपने लैक्टेशन के एंड पे खड़ी है, आज इनकी फार्म की 24.5 से 25 की एवरेज है, तो ये लेट लैक्टेशन पे है और अपने 13 TS जो है माशाल्लाह ये पूरे कर रही हैं। अब नेस्ले एंग्रो को जो दूध जाता है उसमें कटौती तकरीबन ना होने के बराबर लग रही है। और एक और चीज मैं आपको आज बता देता हूँ डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह जब आपके पास दूसरे और तीसरे सूबे के मिक्स्ड जानवर आ जाएंगे, इंशाल्लाह ये आप देखिएगा आपकी फैट 4.2, 4.3, 4.4 तक भी जाएगी इंशाल्लाह। तो ये आपके सामने जानवर है। एक और चीज डॉक्टर साहब मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस को दिखा दें। यहां पर देखें फीड टेबल की सफाई की जा रही है। ये इनटेक अगर आप बेहतर करना चाहते हैं अपने जानवरों का तो ये काम लाजमी करें, ठीक है जी। यहां पर इसको मुकम्मल तौर पे अपने फीड टेबल को साफ करें, ठीक है, इसको ड्राई कर लें, बाद में अपने जानवरों को खुराक दें। इससे इंशाअल्लाह अज़ीज आपके जानवरों का इनटेक बेहतर होगा और आपकी खुराक में टॉक्सिन्स आने के चांसेस कम होंगे और जानवर का ड्राई मैटर इनटेक बेहतर हो जाएगा। दरअसल दिन में एक दफा करते हैं या डेली, दिन में रोजाना इस वक्त करते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आप लोग भी अपने फार्म पे, मैंने इसके ऊपर पहले भी जोर दिया है कि ये लाजमी ये प्रैक्टिस करें। तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि ये बछड़ियां जो खड़ी हैं कि तकरीबन जब ये बच्चा देने पे आएंगी तो हमारा इनके ऊपर तकरीबन को 6-6.5 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा, ठीक है जी। डे ओल्ड की कीमत अगर आप बीच में डाल लें तो तकरीबन 1.25-2 लाख रुपया डे ओल्ड कीमत है, तो हमें ये 8 लाख में 7.5 लाख में कॉस्ट करेंगी, ठीक है जी। इस तरह की तैयारी पर डॉक्टर साहब है कोई आइडिया आपको कि जब ये तैयार होंगी बच्चा देंगी मार्केट वैल्यू क्या होगी इनकी? 12 लाख। डॉक्टर साहब जो तो सेटअप्स है ना, जो अपना नाम बेचते हैं जिसको कहते हैं ब्रांड, ब्रांड में ब्रांड के पैसे होते हैं ना, वहां पर इनकी कीमत 12 लाख ही है। आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब एक आम फार्मर जो ब्रांड अपने आप को नहीं कहलवा पाया या अपने आप को ब्रांड नहीं कहलवा पाया, उसकी मार्केटिंग उस तरह से नहीं है, वहां पर भी ये जानवर 10 लाख रुपए के हैं। तो आप समझ लें कि ये जो मेहनत है, ये जो एसेट है, ये बहुत कीमती एसेट है। और आप यकीन करें कि ये हर बछड़ी दूसरी बछड़ी से नायाब निकलेगी इंशाल्लाह, और अपनी मदर्स के मुकाबले में कई गुना बेहतर परफॉर्म करेंगी। कैसे? उसकी वजह यह है कि ये जानवर जो हैं, ये बछड़ियां खरीदी गई थी, डॉक्टर साहब वो पीछे दिखाएं, ये सारी बछड़ियां खरीदी गई थी, इनको अपनी मर्जी से टीके रखवा के ये अपनी मर्जी के सीमन के बच्चे लिए गए। अब ये सारी बछड़ियां जो है स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्म करेंगी और अपनी मदर से तो जरूर बेहतर आएंगी। डॉक्टर साहब ये सुनाए, ये सामने जर्सी वाली गाय दिखाएं जी, सामने कैसी जा रही डॉक्टर साहब? ड्राई के अंदर आ गई है ना। अब आप देखें ये जानवर हमने कब लिया था डॉक्टर साहब? दिसंबर में लिया था गालिबन, दिसंबर में लिया था, और आज सितंबर में ये जानवर ड्राई होने के नजदीक आ चुका है। ये मैंने डॉक्टर साहब को पहले बताया था कि ये जर्सी का जो ब्लड है, ये जानवर, इसकी खूबसूरती ये है कि ये गबन बहुत जल्दी हो जाती है। ये लास्ट में वीडियो एक बनाई थी पहले, ठीक है भाई, इधर ही हमने इनकी बनाई थी, एक ये थी, एक थी हमारी अपनी पुरानी HF थी वाली जी, ऐसे ही है। वो जो HF वाली गबन हो गई है, दूध कम दिया, वो भी प्रेग्नेंट है, ठीक है जी। दूध उससे काफी कम था इसका जी जी। लेकिन जी, अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज नोट करें, अगर आपने नोट की है, ये इस सुए में थोड़ी बड़ी हो गई है। ये देखें, पहले इसकी मेरे मुकाबले में ये हाइट, ये स्ट्रेंथ नहीं थी, अब ये उसके मुकाबले में हाइट और स्ट्रेंथ ज्यादा ले गई है। पहले लैक्टेशन में डॉक्टर साहब मैक्स दूध कितना दिया इसने? ये सर 30 तक आई है, 30 लीटर पहले सुबह का पीक प्रोडक्शन था छोटे से जानवर का। अब इस दफा इंशाल्लाह अज़ीज डॉक्टर साहब लिख लें, इंशाल्लाह ये आपको तकरीबन मेरे एस्टिमेट के मुताबिक 35 से 40 लीटर दूध देगी। पैरों के मसाइल ऐसे जानवर को नहीं आते, लेमनेस में नहीं जाता, फौरी गबन हो जाता है, देखने में जंग लगती हैं, और ये जानवर 6 से 7 सुबह बड़े आराम से दे जाते हैं। इसकी फैट अगर आप इस वक्त चेक करवा लें तो 10 से 4.5 से 4.25 के पास इसकी फैट भी चल रही होगी, जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज है। तो जी ये मेहनत है फार्मर की,
जो कि पूरे सेटअप की जो मेहनत थी हमने आपको शो कर दी। तो मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।